राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और विजया एकादशी का व्रत करने से व्रती को जीवन में विजय की प्राप्ति होती है, यानी हर कार्य में उसे सफलता प्राप्त होती है, शत्रुओं से विजय प्राप्त होती है। कितनी भी मुश्किल परिस्थितियाँ उसके जीवन में आए, वो उन हर परिस्थितियों से उबर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला होता है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे भी श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर के स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। कुछ आगे जाकर के उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने वाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर ये सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब वे रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर के श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके वहाँ पर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास यहाँ पर आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर और 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान के स्वर्ण की मूर्ति को स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियमों से निवृत्त होकर के उस घड़े को ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों सहित करेंगे तो निश्चय ही आपको विजय की प्राप्ति होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी विजया एकादशी की व्रत कथा।
नमो नारायण।